मुन्नी ने दिया मिताली को मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और ड्रामे से भरपूर होने वाला है। इस बार कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब मुन्नी ने ठान लिया है कि वह किसी के भी दबाव में आकर अपना फैसला नहीं बदलेगी। कहानी में देखने को मिलेगा कि मिताली गुस्से में सीधे वीरानी परिवार के बीच पहुंच जाती है। वहां पर पूरे परिवार के सामने वह मुन्नी को रोकने की कोशिश करती है। मिताली का मानना है कि मुन्नी बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। जैसे ही वह मुन्नी के सामने आती है, वह कहती है, मुन्नी आखिर तुम ये क्या करने जा रही हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस परिवार में शादी करने जा रही हो? भी किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। मेरे अपने सपने इसी घर की वजह से अधूरे रह गए। मिताली आगे कहती है कि उसने भी कभी अपने करियर के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन इस परिवार की परंपराओं और जिम्मेदारियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वह मुन्नी को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वह इस घर में शादी करती है तो उसके साथ भी वही सब होगा जो उसके साथ हुआ था। मिताली की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने पहली बार इतने खुले तौर पर अपने दिल की बात कही होती है। लेकिन इस बार मुन्नी चुप रहने वालों में से नहीं है। वह मिताली की हर बात का डटकर जवाब देती है। मुन्नी शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, मिताली दीदी, अगर वीरानी परिवार इतना ही बुरा होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। इसी परिवार ने मुझे पढ़ने का मौका दिया, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। अगर इस परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं भी आज इतनी मजबूत नहीं होती। मुन्नी की यह बात सुनकर मिताली थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह मुन्नी से कहती है कि वह अभी छोटी है और उसे अभी दुनिया की सच्चाई समझ नहीं आई है। लेकिन मुन्नी फिर से मिताली को जवाब देती है और साफ कहती है कि वह अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है। इसके बाद मुन्नी सबके सामने ऐलान कर देती है कि वह वीरानी परिवार की बहू बनकर ही रहेगी और ऋतिक के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। मुन्नी का यह फैसला सुनकर पूरे घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं, तो कुछ लोग अभी भी इस फैसले को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक भी मुन्नी के साथ मजबूती से खड़ा नजर आता है। वह मुन्नी का साथ देते हुए कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। ऋतिक की यह बात सुनकर मुन्नी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों के बीच की यह बॉन्डिंग देखकर परिवार के कुछ सदस्य भी खुश हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिताली अभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसके मन में अभी भी बहुत गुस्सा और दर्द भरा हुआ है। ऐसे में अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या मिताली इस शादी को रोकने के लिए कोई नई चाल चलेगी, या फिर वक्त के साथ वह मुन्नी के फैसले को स्वीकार कर लेगी। दूसरी तरफ नोएना का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आता है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे पहले नोएना को अपने फैसलों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, वैसे ही कहीं मिताली भी अपने गुस्से और जिद की वजह से खुद को परेशानी में न डाल दे। आने वाले एपिसोड में यह भी देखने को मिल सकता है कि मिताली का अगला कदम क्या होगा और वह इस पूरे मामले को किस दिशा में ले जाएगी। अब कहानी में आगे क्या होगा, यह देखना वाकई काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। क्या मुन्नी और ऋतिक की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी? क्या मिताली अपने गुस्से को छोड़कर मुन्नी का साथ देगी, या फिर कहानी में कोई नया और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? तो दोस्तों, आप ऋतिक और मुन्नी की जोड़ी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगती है? क्या मुन्नी का फैसला सही है या मिताली की चिंता भी कहीं ना कहीं सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही और भी दिलचस्प अपडेट्स और आने वाले ट्विस्ट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।